हिंदू सनातन धर्म में बहुत सारे तीज त्यौहार पर्व इत्यादि मनाए जाते हैं। कभी कभी कुछ ऐसे तीज त्यौहार होते हैं जिसको हम बहुत अधिक महत्व देते हैं, लेकिन कई बार उन तीज त्योहारों से पहले कुछ ऐसे दिन आ जाते हैं जिन्हें हम अशुभ दिन मानते हैं। उन्हीं में से एक त्यौहार है होली का त्यौहार। हिंदू धर्म में होली का त्यौहार वैसा तो देखा जाए रंग और उल्लास का त्यौहार है, बहुत खास त्यौहार है और प्रेम का प्रतीक भी माना जाता है। इस दिन कहते हैं कि दुश्मन भी अपने दुश्मनों के गले लग जाते हैं। यह त्यौहार पूरे भारत में धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन होली से पहले अगर आपने सुना होगा, अक्सर आपको होलाष्टक का शब्द सुनने को मिलता है और इसके बारे में चर्चा होना शुरू हो जाती है। हिंदू धर्म में होलाष्टक का अर्थ होता क्या है? आखिर होलाष्टक को अशुभ क्यों माना जाता है? क्योंकि जब भी आप कुछ नया काम करने जा रहे होते हैं किसी काम के लिए, और तब अगर आप किसी ज्योतिषी से मिलते हैं तब पता चलता है कि अभी तो होलाष्टक का समय शुरू हो रहा है। तो आखिर यह होलाष्टक जो है होता क्या है? इसके दौरान कहा जाता है कि कई बार हमेशा ही जो है कुछ भी किसी भी प्रकार का कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाना चाहिए। और क्योंकि अगर आप कोई जल्दबाजी में कोई काम ये कर भी लेते हैं होलाष्टक के दिनों में, तब यहाँ पर आपको नुकसान ही झेलना पड़ता है। आखिर ये होलाष्टक होते क्या हैं? होलाष्टक का अर्थ क्या है? होलाष्टक का महत्व क्या है? और ज़रूरी नहीं है कि होलाष्टक हमेशा खराब ही रहते हैं। होलाष्टक के समय आप कुछ अच्छे कार्य भी कर सकते हैं। होलाष्टक का पर्व कैसे मनाया जाता है? 2024 में इस साल होलाष्टक कब से शुरू हो रहे हैं और आखिर होलाष्टक में ऐसे कौन से कार्य किए जाने चाहिए या नहीं करने चाहिए, उन सभी चीज़ों की जानकारी लेकर के मैं डिम्पल शांडिल्या ज्योतिष सत्य ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। नमस्कार। ओम नमः शिवाय। जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो जय शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। आप सभी को मेरी ओर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। व्हाइट बोर्ड में मैंने 2-3 प्रश्न लिखे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पंचांगों में जो बताया जाता है उसके अनुसार यह कहा जाता है कि पंचांग के कुछ दिन, काल और योग कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें हम हमेशा अशुभ ही मानते हैं और उसकी गणना हमेशा की जाती है, जिसमें से होलाष्टक का दिन भी ऐसा होता है। अगर आप होलाष्टक के शाब्दिक अर्थ पर जाते हैं तो होला प्लस अष्टक, इन दोनों को मिलाकर के ही शब्द बना है होलाष्टक। अर्थात होली के पूर्व के 8 दिन, यानी होली के त्यौहार शुरू होने से पहले के जो भी 8 दिन बाकी बचे रहते हैं उन्हीं को हम लोग होलाष्टक कहते हैं। इसे अशुभ माना जाता है। सामान्य रूप से अगर आप देखेंगे तो होली का जो त्यौहार सिर्फ एक दिन का त्यौहार नहीं है, बल्कि देखा जाए तो यह पूरे 9 दिन का त्यौहार होता है। होली से 8 दिन पहले ही फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की जो अष्टमी तिथि होती है तब से ही होलाष्टक शुरू हो जाते हैं और यह होलाष्टक जो है पूर्णिमा तक चलते रहते हैं। और इस दौरान जब होलिका दहन की जो है सभी लोग तैयारियां करना शुरू करते हैं। होलाष्टक के इन 8 दिनों को वर्ष का सबसे ही अशुभ दिन माने जाते हैं और यह दिनों पे बहुत सारे ऐसे काम हैं जो नहीं करने चाहिए। इस दौरान आप शुभ मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं, बल्कि रोक दिए जाते हैं। और होलाष्टक जो है जब दुलंडी अर्थात जिस दिन रंग वाली होली खेली जाती है उसके बाद ही होलाष्टक की समाप्ति होती है। तो पंचांग के अनुसार अगर आप देखेंगे तो इस बार 2024 में 17 मार्च से होलाष्टक जो है 17 मार्च से होलाष्टक शुरू हो जाएंगे। तो 17 मार्च को होलाष्टक शुरू हो रहे हैं और ये जो होलाष्टक रहने वाले हैं ये 24 मार्च अर्थात जब तक होलिका दहन के बाद का जो समय है, जब रंग वाली होली खेली जाएगी तब जाकर के ये समाप्त हो जाएंगे। तो 24 मार्च को आपके होलाष्टक जो हैं समाप्त हो जा रहे हैं। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे यानी जब होलाष्टक का समय होता है तो बहुत सारे ऐसे कार्यों को आखिर अशुभ क्यों कहा जाता है करने के लिए कि आप होलाष्टक के दिनों में ये वाले कार्य ना करें।
होलाष्टक को इसीलिए अशुभ मुहूर्त माना जाता है क्योंकि इस दौरान आप किसी भी प्रकार का कोई भी शुभ कार्य करना चाहते हैं तो ज्योतिष के अनुसार शास्त्र में बताया गया है कि आप होलाष्टक के दौरान होता क्या है कि जितने भी हमारे नवग्रह होते हैं उस समय वो अच्छी स्थितियों में नहीं होते हैं, वो उग्र स्वभाव के हो जाते हैं, उन ग्रहों के अंदर उग्रता आ जाती है। जैसे होलाष्टक के दिन जो है अष्टमी को चंद्रमा जो है अष्टमी में आ जाता है, नवमी में सूर्य आ जाता है, दसवीं में शनि आ जाता है, एकादशी में शुक्र, द्वादशी में गुरु, त्रयोदशी में बुध और चतुर्दशी में मंगल और पूर्णिमा के दिन जो है राहु उग्र स्वभाव का बन जाता है। जिसके कारण जब ये सारे ग्रह इन 8 दिनों तक अपनी उग्रता दिखाते रहते हैं, जिसके कारण अगर आप कोई भी मुहूर्त भी निकलवाएंगे तब भी वह मुहूर्त के अनुसार किया गया कार्य सक्सेसफुल नहीं होने वाला है, ये हमेशा याद रखिए। जब भी ये इसी कारण कहा जाता है कि होलाष्टक के समय जो है कोई भी किसी भी प्रकार का शुभ कार्य नहीं किया जाना चाहिए, इसीलिए होलाष्टक को बुरा माना जाता है, अशुभ माना जाता है। और इस दिन यानी 8 दिनों तक आपको जो है कोई भी कितना भी ज़रूरी काम क्यों ना हो, आपको होलाष्टक से या तो पहले कर लीजिए, अर्थात 17 मार्च से पहले जो भी कोई बहुत ज़रूरी काम है वो आप कर सकते हैं। उसके बाद या तो फिर 24 मार्च के बाद ही आप कोई भी कार्य कर सकते हैं, यानी पूर्णिमा के बाद जो होलिका दहन होगा उसके बाद ही आप शुभ कार्य कर सकते हैं। आखिर होलाष्टक का इतना अधिक महत्व क्यों बताया जाता है? ज्योतिष के अनुसार अगर आप देखेंगे तो कहा जाता है कि होली से पूर्व हर व्यक्ति, हर समाज, हर राज्य के लोगों में होलाष्टक का अपना ही एक अलग महत्व होता है। होलाष्टक की अवधि के समय अगर आप देखेंगे कहा जाता है कि शक्ति का प्रभाव बहुत अधिक हो जाता है। इस अवधि में अगर आप किसी प्रकार का कोई जप या तप करना चाहते हैं, यह आपके लिए बहुत शुभ माना जाता है। होलाष्टक में नवचेष्ट यज्ञ की शुरुआत करना भी बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन जितने भी प्रकार के मौसमी नए फल होते हैं, फिर अन्न होता है, चना होता है, गन्ना होता है, इन सभी चीज़ों का प्रयोग होना शुरू हो जाता है। आपने देखा होगा जब होलिका का दहन होता है तो उस समय कुछ लोग जो गेहूं की फसल होती है वो फसल को ला करके होली के जिस दिन होलिका दहन होता है उस दिन उन फसलों को उसमें होलिका दहन का जो मंडप बनाया जाता है उसमें उन फसलों को पकाया जाता है, जलाया जाता है और फिर वो प्रसाद के रूप में बांट के खाते भी हैं। तो इस दिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी उन लड़कियों के लिए है जिनकी भी अभी नई नई शादी हुई है। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे अलग अलग राज्यों में रिवाज भी है कि आपको ससुराल की पहली होली नहीं देखनी चाहिए, और अगर होलाष्टक का समय चल रहा है तो उस समय जो है पेड़ की शाखाओं को लेकर के बहुत सारे जो रिवाज हैं उनमें से कहा जाता है कि जो पेड़ की जो शाखाएं होती हैं वो उनको लेते हैं और ऐसी शाखाएं उनको तोड़ा नहीं जाता है, जो ऑलरेडी पहले से टूटी हुई सूख करके नीचे ज़मीन पे गिरती हैं उन शाखाओं को लेते हैं, उन टुकड़ों को लेते हैं और उसमें रंग बिरंगे कपड़े बांध दिए जाते हैं। इस कपड़े को बांधने का अर्थ होता है इसे प्रहलाद का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि प्रहलाद की कहानी आप सबको पता थी कि किस प्रकार से उनकी बुआ होलिका ने जब उनको जलाने की कोशिश की तो जो कपड़ा होलिका ने अपने ऊपर ओढ़ा था वह कपड़ा जो था प्रहलाद को लिपट जाता है और उनकी बुआ जो है जल जाती है। तो इन्हीं मान्यताओं के अनुसार जिस भी क्षेत्र में होलिका दहन के लिए वो जो मंडप बनाया जाता है वहाँ पर जो लकड़ियाँ लगाई जाती हैं, शाखाएं रखी जाती हैं, उनके ऊपर लाल पीला जो भी रंग बिरंगा कपड़ा हो आप उसमें लगाते हैं और होलिका दहन के पहले तक 8 दिनों तक किसी भी प्रकार का जो है उस मोहल्ले में उस जगह पर शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। ये वर्जित माना जाता है, ये गांव में परंपरा चली आती है। लेकिन होलाष्टक के त्यौहार को मनाया भी जाता है, ये बहुत कुछ चीज़ें करना इस दिन शुभ भी होता है। होलाष्टक के शुरुआती दिनों में होलिका दहन के लिए अगर आप देखेंगे तो कुछ लोग क्या करते हैं 2 नए डंडे लेते हैं, उन डंडों को जहाँ पर होलिका दहन किया जाता है उस भूमि का चयन करते हैं और वहाँ पर एक को होलिका और दूसरे डंडे को प्रहलाद की संज्ञा दी जाती है, उनका प्रतीक माना जाता है। और होलाष्टक शुरू जिस दिन होते हैं उस दिन से ही, उस दिन के पहले से ही
वो उस भूमि का चयन कर लेते हैं जहाँ पर होली जलाई जाती है। तो उस स्थान को सबसे पहले गंगा से पवित्र किया जाता है, शुद्ध जल से वहाँ पे छिड़का जाता है। कुछ लोग तो गोबर इत्यादि भी लीपते हैं और फिर लकड़ियाँ एकत्रित करते हैं और फिर उन सबको जो है जगह जगह जा कर के लोग सूखी लकड़ियाँ लेके आते हैं जो पेड़ों से गिरी हुई होती हैं। इसके साथ साथ उन लकड़ियों को का जो है चौराहे पर उनको रखा जाता है, एकत्र किया जाता है और होलिका दहन के लिए कुछ इस प्रकार के अलग अलग से लोग जो हैं कुछ उपलों के कुछ खिलौने बनाते हैं, वो भी वहाँ पे लगाते हैं। सूखी घास भी वहाँ पर चढ़ाई जाती है और सूखी लकड़ियाँ, खासकर होलिका के दिन जो है कुछ तो परिवार अपने ही घर से कुछ एक होली और एक प्रहलाद का नाम से डंडे भी लेकर के आते हैं और उनको वहाँ पर लगा देते हैं। पूजा इत्यादि दिन से शुरू हो जाती है और फिर रात्रि तक उनकी पूजा की जाती है। इस दिन स्पेशल कुछ पकवान भी बनाए जाते हैं, वो पकवान भी जो है वहाँ पर चढ़ाए जाते हैं। जिस भी क्षेत्र में, जिस भी मोहल्ले या चौराहे पर होलिका का जो डंडा स्थापित किया जाता है उससे संबंधित वहाँ पर पूजा अर्चना होती है और रात्रि के समय जो है फिर होलिका का दहन कर दिया जाता है। तब उसके बाद जो है कई जगह पर तो अगर आप मथुरा में देखेंगे, जब से होलाष्टक शुरू होते हैं सबसे ही होली मनाई जानी शुरू हो जाती है। तो 8 दिनों तक जो है मथुरा में तो होली का त्यौहार चलता रहता है। फिजाओं में रंग बिरंगे रंग बिखरने लगते हैं। होली की शुरुआत हो जाती है। बच्चे और बड़े फाल्गुन मास में हल्की फुल्की होली खेलना भी शुरू कर देते हैं। तो ये होलाष्टक पे आप चीज़ें कर सकते हैं। अब आता है कि आखिर होलाष्टक में ऐसे कौन से काम हैं जो बिल्कुल भी वर्जित हैं, बिल्कुल नहीं करने चाहिए। और अगर बहुत मजबूरी हो जाए तो मैं तो कहती हूँ अगर एस्ट्रोलॉजी में भी जा कर के किस प्रकार का कोई मुहूर्त भी निकालते हैं तब भी कोशिश करिए, वो आपके लिए उतना सटीक नहीं हो पाता है। होली के पहले के जो 8 दिन हैं इनमें ना तो आपको विवाह से संबंधित कुछ काम किया जाना चाहिए। बच्चे का नामकरण हो गया, मुंडन संस्कार हो गया, गृह का निर्माण हो गया, नवग्रह में प्रवेश करना हो गया, किसी प्रकार का कोई यज्ञ या अनुष्ठान करना के लिए भी अगर आप सोच रहे हैं तो कोशिश करिए कि होली के बाद ही आप ये कराएं। होलाष्टक के समय में अगर आप कहीं नौकरी ज्वाइन करने वाले हैं तो कुछ इस तरह से आप टाइम निकालिए कि आप होली के बाद अगर आपको अच्छा समय मिलता है तभी आप जो है होली के बाद जो है आप उस नई नौकरी को ज्वाइन कर सकते हैं। संभव हो सके तो होलाष्टक के समय ना तो नया घर खरीदना चाहिए, ना ही वाहन इत्यादि खरीदारी से आपको बचना चाहिए। होलाष्टक के दौरान जो है किसी भी प्रकार के शगुन के तौर पर कोई काम अगर आप करना चाहते हैं और आप किसी को कुछ शगुन दे देते हैं तो वो शास्त्रों में तो शगुन देना भी मनाही कर रखा है। ये सब देने से आपको बचना चाहिए। होलाष्टक शुरू होने के साथ साथ शास्त्रों में 16 प्रकार के संस्कार बताए गए हैं। ये 16 प्रकार के जो संस्कार हैं ये भी आपको कभी भी नहीं करने चाहिए जब तक ये होलाष्टक चल रहे हैं। गर्भधान होलाष्टक के समय नहीं होना चाहिए। विवाह पुंसवन यानी गर्भधारण के तीसरे महीने में कुछ लोग जो हैं एक संस्कार करते हैं, उस संस्कार को जो है पुंसवन कहा जाता है, तो वो संस्कार नहीं किया जाना चाहिए। नामकरण हो गया, चूड़ाकरण हो गया, विद्या आरंभ करना, जैसे अभी गर्मी की छुट्टियाँ लोग जो है एडमिशन लेने लगते हैं तो वो नहीं होना चाहिए। नए स्कूल में एडमिशन नहीं होना चाहिए। गृह प्रवेश नहीं होना चाहिए। गृह का निर्माण नहीं करना चाहिए। गृह में किसी प्रकार के अगर नवग्रह शांति इत्यादि हवन इत्यादि कर्म करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल नहीं किए जाते। इन दिनों में किसी भी प्रकार का अगर कोई आप शुभ कार्य करते हैं तो आपको अंत में शुभता की जगह अशुभता और कष्टों की ही प्राप्ति होती है। इस दिन अगर आप किसी प्रकार का कोई रिश्ता भी विवाह से संबंधित रिश्ता भी करके आ जाते हैं तब इन रिश्ते में स्थायित्वता नहीं रहती है, अस्थिरता आजीवन बनी रहती है। कभी कभी तक तो यहाँ तक भी देखा गया है कि जो विवाह का रिश्ता आपने किया है या तो वो विवाह से पूर्व ही रिश्ते टूट जाते हैं या विवाह होने के पश्चात उनकी ज़िंदगी अच्छी नहीं चलती है। घर इत्यादि का निर्माण करने से बचें क्योंकि उस समय जो है चारों तरफ नकारात्मक एनर्जी व्याप्त होती है। जैसे मैंने कहा है कि जो अष्टमी से लेकर पूर्णिमा तक के जो ग्रहों की स्थिति है वो शुभ नहीं होती है, तो अशांति, दुख, कलेश इस तरह का वातावरण बन जाता है। इसीलिए होलाष्टक के दिनों में शुभ और मांगलिक कार्य करना जो है शुभ नहीं माना जाता है। अगर आप किसी प्रकार का कोई नया वाहन खरीद रहे हैं तो बिल्कुल मत खरीदिए, इससे एक्सीडेंट के योग बनेंगे। साथ ही साथ कुछ लोग नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, कुछ नया निर्माण करना चाहते हैं या आप किसी प्रकार का कोई निवेश भी करना चाहते हैं तो आपको होलाष्टक तक समाप्त होने तक जो है रुकना चाहिए।
खासकर होलाष्टक में यात्रा बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अगर आप किसी काम के सिलसिले में विशेषकर अगर यात्रा करने जा रहे हैं जिससे आपको बिजनेस में फ़ायदा होने वाला है, या आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा रहे हैं, तो आपको होलाष्टक से पहले या होलाष्टक यानी होली के बाद ही ये कार्य करने चाहिए। ऐसे कार्यों को होली के बाद करेंगे तो भी बहुत अच्छा माना जाएगा। जितने भी विवाहित लोग हैं इस अवधि में जो है, ना तो आप वर कन्या के घर जा सकता है, ना ही कन्या जो है अपने ससुराल आ सकती है। तो कोशिश करिए होलाष्टक के बाद ही आप जो है क्योंकि जब पहली होली जो है वो लड़की नहीं देखती है, जब ये होलाष्टक ख़त्म हो जाएंगे, होली ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद ही वर कन्या के घर जा कर के अपनी वाइफ को जो है ससुराल में लेके आ सकता है। अब आता है कि होलाष्टक में ऐसे कौन से काम हैं जो आप कर सकते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि होलाष्टक के समय में अपशगुन के चलते चलते जितने भी मांगलिक कार्य हैं, इन कार्यों पे रोक तो लगा दी जाती है। हालांकि होलाष्टक के समय अगर आप भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हैं तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। इस समय आप अपने इष्ट देव की या इष्ट देवी की पूजा अर्चना, उनका भजन आरती, ये सब जो करते हैं इनको आप करते रहिए। इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती है। अगर आप कोई व्रत इत्यादि भी रखते हैं तब भी इसका पुण्य मिलता है। जैसे बीच में एकादशी का व्रत आ जाता है, पूर्णिमा का व्रत आ जाता है, त्रयोदशी शिवरात्रि का व्रत आ जाता है, तो होलाष्टक के समय में भी आप जो है, या गणेश का भी चतुर्दशी का जो व्रत आ जाता है, तो आप इन व्रतों को कर सकते हैं। इससे आपको जो है पुण्य के फलों की अधिक प्राप्ति होती है आम दिन में किए गए व्रत में जो आपको फल प्राप्त होते हैं। इन दोनों में धर्म कर्म से संबंधित अगर आप किसी को कुछ वस्त्र देना चाहते हैं, कोई गरीब है तो उसको कुछ अनाज देना चाहते हैं, या अपनी इच्छा या सामर्थ्य के अनुसार ज़रूरतमंदों को भी अगर आप कुछ दान वगैरह इत्यादि देना चाहते हैं, भोजन आदि करवाना चाहते हैं, तो ये शुभ है। तब आप इसका फ़ायदा आपको अवश्य मिलेगा। होलाष्टक में पूजा पाठ जप तप करना यह बहुत उत्तम माना जाता है। अगर आप शुरू से पहले से ही करते हुए आ रहे हैं तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, तो इसमें किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होती है। और ख़ासकर कहा जाता है कि इस समय अगर आप भगवान विष्णु की या आपके जो भी कुल देवी या देवता हैं, जब भी होली का दिन होता है या होलाष्टक चल रहे होते हैं, तो अपने कुल देवी या देवता को बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। इस देवी या देवता को भी आपको होलाष्टक के समय या होली वाले दिन के समय, जिस दिन होली जलाई जाती है, उस दिन इनको भी मिष्ठान अर्पित करना चाहिए, रंग और गुलाल इत्यादि अवश्य लगाने चाहिए, पूजा अर्चना करनी चाहिए। इससे सुख शांति और घर में समृद्धि आती है। होलाष्टक में अगर हो सके तो अगर आपके ऊपर कोई ऋण चल रहा है तो आप ऋण मोचन का जो है पाठ कर सकते हैं। श्री सूक्त का जो लक्ष्मी जी का है उसका पाठ कर सकते हैं। अपने सामर्थ्य के अनुसार अगर आप किसी को कोई दान दक्षिणा देना चाहते हैं तो भी किया जा सकता है। होलाष्टक की इस अवधि में कोशिश कीजिए भगवान कृष्ण की पूजा अगर आप कर रहे हैं तो उनको 8 दिनों तक, क्योंकि मथुरा में 8 दिनों तक जो है होली खेली जाती है, तो आप लगातार जो है उनको थोड़ा थोड़ा कृष्णा को रंग, गुलाल, अबीर इत्यादि आप लगा सकते हैं। हो सके तो मथुरा या वृंदावन में अगर आपको जाने का मौका मिले तो वहाँ की परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। भगवान शिव को अगर आप मानते हैं तो आप उनकी रोज़ पूजा अर्चना कीजिए और शिवलिंग पे भी आप थोड़ा रंग अर्पित कर सकते हैं। इस अवधि में कहा जाता है कि महामृत्युंजय जाप करना भी बहुत शुभ माना जाता है, बहुत उत्तम होता है। तो ये मैंने आज आपको बताए हैं कि होलाष्टक के समय पर आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इन चीज़ों को अवश्य अपनाइए। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। इति शुभम। नमस्कार।